ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है सावधान। कहीं आपकी दया ही आपके पतन का कारण तो नहीं है। आप लोग इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ आएगा और आप इसको स्किप मत करें आप। तो चलो प्रारंभ करते हैं। संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दया यदि विवेक से रहित हो जाए तो वही दया मनुष्य के पतन का कारण बन जाती है। सामान्यतः हम दया को सबसे बड़ा गुण मानते हैं, परंतु शास्त्र और संत दोनों यह चेतावनी देते हैं कि हर जगह दया करना धर्म नहीं होता। जब दया अहंकार से, भावुकता से या अज्ञान से की जाती है तब वह पुण्य नहीं बल्कि पाप का कारण बन जाती है। इसी कारण महाराज बार बार कहते हैं, सावधान रहो, कहीं तुम्हारी दया ही तुम्हें नीचे ना गिरा दे। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी को भी मना ना करना, हर गलत व्यक्ति का साथ देना और हर अनुचित व्यवहार को सह लेना ही दया है, लेकिन वास्तव में यह दया नहीं, कमजोरी है। ऐसी दया मनुष्य के विवेक को समाप्त कर देती है और धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान, शांति और धर्म तीनों छिन जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अधर्मी पर की गई दया स्वयं अधर्म बन जाती है। जब आप किसी गलत व्यक्ति को बार बार क्षमा करते हैं तो आप उसके पाप में भागीदार बन जाते हैं। श्री हित में प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि दया का वास्तविक अर्थ किसी को सुधारने का अवसर देना है, ना कि उसके पाप को बढ़ावा देना। यदि आपकी दया से सामने वाला और अधिक गलत होने लगे तो समझ लीजिए कि यह दया नहीं, आसक्ति है। ऐसी आसक्ति मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि वह करुणा कर रहा है या अपने ही विनाश की नींव रख रहा है। इस संसार में कई लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ दया की जहाँ धर्म की आवश्यकता थी। उन्होंने वहाँ मौन रखा जहाँ सत्य बोलना आवश्यक था, और उन्होंने वहाँ सहन किया जहाँ सीमा खींचनी चाहिए थी। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा स्वयं धर्म भी नहीं करता। दया तभी तक दया है जब तक वह धर्म के साथ खड़ी हो। यह कथा हमें यह सिखाने आती है कि दया और दुर्बलता में बहुत सूक्ष्म अंतर है। जो व्यक्ति इस अंतर को नहीं समझता वह जीवन में बार बार ठगा जाता है, अपमानित होता है और अंततः स्वयं को ही दोष देता है, जबकि दोष उसकी दया का नहीं बल्कि उसके विवेकहीन व्यवहार का होता है। सच्ची दया वही है जो सामने वाले को सही मार्ग पर लाए, चाहे उसके लिए कठोरता ही क्यों ना अपनानी पड़े। महाराज जी आगे समझाते हैं कि जब दया में विवेक नहीं रहता तब वह धीरे धीरे मनुष्य के कर्मों को नष्ट करने लगती है। ऐसी दया मन को भावुक बना देती है
और बुद्धि को निष्क्रिय कर देती है। व्यक्ति यह सोचने लगता है कि यदि वह कठोर हुआ तो उसे पाप लगेगा, जबकि सत्य यह है कि कई बार कठोर होना भी सबसे बड़ा धर्म होता है। जिस दया में धर्म का आधार ना हो वह मनुष्य को ऊपर नहीं उठाती बल्कि भीतर से कमज़ोर बना देती है। बहुत से लोग परिवार, मित्रता और संबंधों में ऐसी दया कर बैठते हैं जो उन्हें जीवन भर का दुख दे जाती है। वे गलत आचरण करने वालों को बार बार क्षमा करते हैं, अनुचित व्यवहार को अनदेखा करते हैं और सोचते हैं कि शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुधरना चाहता है उसे दया की नहीं सत्य की आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति सुधरना ही नहीं चाहता उस पर की गई दया स्वयं दयालु के पतन का कारण बन जाती है। महाराज यह भी बताते हैं कि विवेकहीन दया मनुष्य के आत्मबल को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जब कोई व्यक्ति बार बार सहता है तब उसके भीतर हीनता का भाव जन्म लेने लगता है। वह स्वयं को छोटा और सामने वाले को बड़ा मानने लगता है। यही स्थिति आगे चलकर भय, असंतोष और मानसिक अशांति को जन्म देती है। ऐसी दया ना तो ईश्वर को प्रिय है और ना ही आत्मा को शांति देने वाली। शास्त्रों में कहा गया है कि दया और न्याय एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जहाँ न्याय नहीं वहाँ दया भी अधूरी है। यदि किसी की गलतियों पर बार बार पर्दा डाला जाए तो वह व्यक्ति अपने दोषों को ही अपना स्वभाव मान लेता है। उस स्थिति में दया नहीं बल्कि स्पष्ट सीमा और सत्य वचन ही उसका कल्याण कर सकते हैं। यही कारण है कि संत कभी कभी कठोर दिखते हैं, परंतु उनकी कठोरता के भीतर गहरी करुणा छिपी होती है। इस भाग का गूढ़ संदेश यह है कि मनुष्य को यह सीखना चाहिए कि कब दया करनी है और कब स्वयं को रोक लेना है। हर आंसू देखकर पिघल जाना करुणा नहीं है। सच्ची करुणा वही है जो धर्म की रक्षा करे और आत्मा को मजबूत बनाए। जो व्यक्ति अपनी दया से स्वयं को खो देता है वह ना दूसरों का भला कर पाता है और ना ही अपना भला कर पाता है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सच्ची दया वही होती है जिसमें विवेक, साहस और सत्य तीनों एक साथ उपस्थित रहते हैं। जो दया केवल भावुकता से की जाए वह क्षणिक सुख तो दे सकती है, लेकिन दीर्घकाल में वह आत्मा को कमज़ोर बना देती है। सच्ची दया में सामने वाले के सुख से अधिक उसके कल्याण की चिंता होती है। यदि किसी को सही मार्ग पर लाने के लिए कठोर शब्द कहने पड़े, दूरी बनानी पड़े या स्पष्ट सीमा सी खींचनी पड़े तो वह भी दया का ही एक स्वरूप है। महाराज यह भी समझाते हैं कि सच्ची दया कभी आत्मविरोधी नहीं होती। जो दया मनुष्य को स्वयं से गिरा दे, उसका आत्मसम्मान छीन ले और उसे भयभीत बना दे, वह दया नहीं कहीं जा सकती। भगवान ने मनुष्य को विवेक इसलिए दिया है ताकि वह सही और गलत में भेद कर सके। विवेकहीन दया इस ईश्वरीय उपहार का अपमान है। जब मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करता है तभी उसकी दया शुद्ध और फलदायी बनती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी दया को आपकी कमजोरी समझने लगता है। ऐसी स्थिति में महाराज कहते हैं कि दया को तुरंत धर्म की सीमा में वापस लाना चाहिए। चुप रहना, सहते रहना और सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, यह सब तभी उचित है जब सामने वाला व्यक्ति सुधार की दिशा में हो। यदि नहीं तो मौन भी अधर्म बन जाता है। जब उस समय सत्य बोलना और स्वयं को सुरक्षित रखना ही सच्ची दया होती है।
संतों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो प्रेम से भरे होते हैं, लेकिन अन्याय के सामने कभी झुकते नहीं। उनकी दया में स्पष्टता होती है और उनकी कठोरता में भी करुणा छिपी होती है। वे जानते हैं कि यदि रोग बढ़ रहा है तो केवल मीठी दवा नहीं बल्कि कड़वी औषधि की आवश्यकता होती है। यही सिद्धांत दया पर भी लागू होता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि दया और दुर्बलता को एक समझना सबसे बड़ी भूल है। सच्ची दया मनुष्य को ऊपर उठाती है, उसे मजबूत बनाती है और धर्म के मार्ग पर स्थिर करती है। जब दया विवेक से जुड़ जाती है तब वह न केवल सामने वाले का बल्कि स्वयं दयालु का भी कल्याण करती है। श्री महाराज जी इस भाग में एक अत्यंत गूढ़ सत्य प्रकट करते हैं कि कुछ परिस्थितियों में दया करना भी पाप के समान हो जाता है। जब दया अधर्म को बढ़ावा दे, अन्याय को संरक्षण दे और पापी के अहंकार को मजबूत करे, तब वह दया नहीं बल्कि आत्मघात बन जाती है। ऐसे में समय में मनुष्य यह सोचकर चुप रह जाता है कि मैं तो दयालु हूँ, पर वास्तव में वही मौन अनेक निर्दोषों के कष्ट का कारण बनता है। महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार गलत कर्म कर रहा हो और उसे प्रेम पूर्वक समझाने के बाद भी वह ना सुधरे, तब उस पर दया दिखाना स्वयं धर्म के विरुद्ध हो जाता है। उस समय कठोर निर्णय लेना, दूरी बनाना या स्पष्ट शब्दों में सत्य कहना ही धर्म है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पाप को बढ़ने देना सबसे बड़ा पाप है और यह पाप अक्सर विवेकहीन दया के कारण ही जन्म लेता है। घर परिवार के संदर्भ में महाराज विशेष चेतावनी देते हैं। यदि कोई सदस्य आपके प्रेम और दया का दुरुपयोग कर रहा हो, परिवार की शांति भंग कर रहा हो और बार बार चेतावनी के बावजूद ना सुधरे, तो केवल रिश्ते के नाम पर सहते रहना दया नहीं है। ऐसी स्थिति में सीमा तय करना, नियम बनाना और आवश्यकता पड़े तो कठोर होना यही सच्ची करुणा है, क्योंकि इससे पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है। समाज और कार्य क्षेत्र में भी यही नियम लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी भलमनासाहत को आपकी कमजोरी समझकर अन्याय करे, तो उसे सहते जाना आपके कर्मों को कमज़ोर करता है। महाराज कहते हैं कि भगवान की दया और न्याय को संतुलन में रखते हैं। जहाँ करुणा आवश्यक होती है वहाँ वह करुणामय है, और जहाँ अधर्म बढ़ने लगता है वहाँ वही भगवान रुद्र रूप धारण करते हैं। इस भाग में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दया का वास्तविक उद्देश्य किसी को सुखी करना नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग पर लाना है। यदि आपकी दया किसी को गलत राह पर और अधिक निर्भीक बना रही है, तो समझ लीजिए कि वह दया नहीं, मोह है। मोह से की गई दया अंततः पतन का कारण बनती है, जबकि विवेक से की गई कठोरता भी मोक्ष का मार्ग खोल सकती है। महाराज जी इस अंतिम भाग में बताते हैं कि सच्ची दया वही है जो मनुष्य को भीतर से शुद्ध करे और उसे धर्म के मार्ग पर स्थापित करे। दया का अर्थ यह नहीं कि हर स्थिति में हाँ कहा जाए, बल्कि दया का वास्तविक स्वरूप यह है कि जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रेम पूर्वक समझाया जाए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ कठोर निर्णय लेकर भी किसी को गलत मार्ग से रोका जाए। यही दया व्यक्ति को पतन से बचाती है और जीवन में स्थायी उन्नति प्रदान करती है। महाराज समझाते हैं कि दया और विवेक का संबंध ठीक उसी प्रकार है जैसे नेत्र और प्रकाश का।
बिना विवेक की दया अंधकार में भटकती हुई भावना बन जाती है, जो न स्वयं का कल्याण करती है और न दूसरों का। जब मनुष्य अपनी दया को विवेक से जोड़ता है, तब वह यह पहचान पाता है कि सामने वाला व्यक्ति सहायता का पात्र है या सुधार का। यही पहचान मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि भगवान स्वयं भी दया में भेद करते हैं। शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने शरणागत पर असीम कृपा की, परंतु अधर्म में लिप्त व्यक्ति पर कठोर दंड भी दिया। इसका उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना था। इससे स्पष्ट होता है कि कठोरता भी जब धर्म के लिए हो तो वह करुणा का ही एक रूप है। महाराज अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। यदि आपकी दया से कोई व्यक्ति आपके दोषों को सुधारने के स्थान पर और अधिक निर्भीक हो जाए, तो तुरंत समझ जाइए कि अब दया नहीं, बल्कि मर्यादा की आवश्यकता है। मर्यादा स्थापित करना अहंकार नहीं, आत्मरक्षा और धर्म रक्षा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादा और विवेक को स्थान देता है, उसका पतन नहीं होता, बल्कि वह हर परिस्थिति में सम्मान और स्थिरता प्राप्त करता है। इस प्रकार यह पूरी कथा हमें यह सिखाती है कि दया कोई कमजोरी नहीं है, परंतु विवेकहीन दया अवश्य ही कमजोरी बन जाती है। जब दया, विवेक और धर्म एक साथ चलते हैं, तब जीवन में ना दुख टिकता है, ना पतन। ऐसा जीवन स्वयं भी शांति पाता है और दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। तो भक्तजनों, ये कथा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमको लिखकर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री